हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनो दोस्त, आई एम हियर विद रोजलिन खान। रोजलिन जी, कैसी है आप? बिल्कुल ठीक। हम बहुत पहले मिले थे जिसके बारे में हमने ऑफ द कैमरा बात किया था। दैट वाज अ नाइस मीट सो टू स्पीक। बट रोजलिन जी, काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुआ है और बहुत तहलका भी मचा दिया आपने। क्या क्या चल रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे? कभी हिना खान, कभी कुछ और। हिना के साथ अभी कैसा है मतलब? हिना हिना तो मजे में है, वो तो एंजॉय कर रही है, शी इज मेकिंग मनी, शी इज ट्रैवलिंग, शी इज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मैं भी खुश हूँ अपना। बट वो जो आपने स्टेटमेंट दिया था हिना खान के बारे में, उस पर कायम है आप या कुछ चेंजेस है उसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ, मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है। अच्छा। हाँ, मेरे पास रिपोर्ट आई थी, तो देयर इज़ नो चेंज। मैं किसी पे ऑफ़िशियली जाके अपने पेज पे ऐसे नहीं कर सकती कि मैं किसी के बारे में झूठ बोल दूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि उसका अंजाम मुझे फिर भुगतना पड़ेगा। सो इट वाज़ कंप्लीट ट्रुथ कि मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, उस पे स्टेज 2 लिखा हुआ है। मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिखाई थी एंड ही आल्सो सेड कि दिस इज़ स्टेज 2। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि शायद आप पब्लिसिटी के लिए कर रही है। हाँ, लोगों ने मुझे, क्योंकि मेरी मेरी जो पास्ट में इमेज रही है आपको भी पता है, तो लोगों को लग रहा है था कि ये कंट्रोवर्सी कर रही है यार। कैंसर पे कौन कंट्रोवर्सी करता है? मैं खुद स्टेज 4 से गुजर रही हूँ, तो मैं क्यों किसी को स्टेज 3 हो या 2 हो, जो भी वो अपना बता रही हैं, मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। एक डिज़ीज़ है जिससे लोग डरते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में या तो आप अच्छी बातें करो या फिर आप बात ही मत करो। 2 में से एक ही ऑप्शन होती है। तो मैं चाहती थी कि या तो वो दूसरे एक्टर्स की तरह चुप करके बैठें या सबको सिर्फ बता दें, जैसे मैंने भी कभी ऐसे बताया नहीं, चीज़ों को फैलाया नहीं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये करो, वो करो। मैंने कुछ नहीं बताया। तो या तो आप इन्फॉर्मेशन अच्छी दो या फिर आप चुप करो। तो दिस इज़ व्हाट मैं चाहती थी, बट उनकी मर्ज़ी है। वो थोड़ी मेरे बोलने पे सब कुछ बंद कर देंगे, तो ठीक है, उनको जो ठीक लग रहा है करने दो। ओके। आ, आपका भी इमेज मेकओवर हुआ है? क्योंकि पहले बहुत ही बोल्ड इमेज था आपका, तो अभी कैसा, मतलब ये इमेज मेकओवर आप बोल सकते हो या बोल्डनेस आपने पीछे छोड़ दिया है? व्हाट इज हैपनिंग? मैंने बोल्डनेस काफ़ी वक्त पहले छोड़ दिया। मुझे लगा था दिस इज़ टू मच। हर चीज़ की एक जब आपको समझ आ जाए कि ये बहुत बियॉन्ड अ लिमिट हो रहा है, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। और आई जस्ट वांटेड टू कम इन दिस इंडस्ट्री एज एन एक्टर। तो मुझे लगा कि अगर ये बोल बोल करती रहूँगी तो मैं एक अलग कैटेगरी में चली जाऊँगी। तो मैंने एक लंबा ब्रेक लिया और मैंने थिएटर किया। तो मैंने काफ़ी सालों थिएटर करके मैं जब दोबारा आई तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कैंसर आ गया। तो फिर उस बीच मैंने ब्रांड्स किए, एज़ एन इन्फ्लुएंसर मैंने काम किया, ब्रांड प्रमोशन किए, मूवीज़ की प्रमोशंस किए। तो मेरी एक इमेज चेंज हो गई। तो अब मैं नहीं चाहती, मैं इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहती, मैं पीछे पलट के देखना नहीं चाहती कि मैंने क्या किया। मैंने चीज़ों को डिलीट कर दिया, पर हो सकता है लोगों ने आज भी उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखा है, तो उनको लगता है कि मैं वही कंट्रोवर्शियल बंदी हूँ। बट ये पास्ट को डिलीट करना आसान होता है? मैं अपने आप को माफ़ कर सकती हूँ, दुनिया मुझे माफ़ करे या ना करे, ये डिपेंड करता है। तो हर इंसान को गलती करने का हक है, और अगर उसे ये पता चल जाए कि उसने गलती की है तो उसे सुधारने का भी हक है। ये नहीं कि आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती पे गलती करते जाते हैं, उन्हें मज़ा आता है। बट मुझे लगा कि मैंने कहीं कुछ चीज़ें गलत की तो मैंने उसे सुधार लिया। मेरा पास्ट ठीक है, लोग डिलीट नहीं करना चाहते, देयर ओन विश। लेकिन क्या आपको लगा था वो टाइम पे शायद आप, आपके लाइफ में सही लोग नहीं आए थे जिसकी वजह से आप वो बोल्ड पाथ अपना लिया था? जो भी इंडस्ट्री में आउटसाइडर आता है ना, उसे बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ता है। जैसे आज भी आप देख रहे हो कि उर्फ़ी है, इस तरह की और भी लड़कियां हैं जिनको लोग पीआर हैं उनके, और वो उनसे कहते हैं कि जाओ कपड़े उतारो और मीडिया में छप जाओ। तो ये हर वक्त हर नई लड़की और यंग इमेच्योर बंदियों के साथ होता है। जब एक बार आप थोड़ी सी एज आती है, आप मेच्योर होते हो, आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पर टैलेंट का खेल है, यहाँ पर एक्सपोज का खेल नहीं है। जब ये आप समझते हो तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। कुछ लोग नहीं करना चाहते, दैट्स देयर विश। तो उर्फी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अ, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है। ओके। बट डेफिनेटली उसने भी अपनी इमेज चेंज की है, मेकओवर किया है उसने। उसने शुरुआत बिल्कुल वैसे की थी जैसे मैंने पहले कभी की थी, और फिर उसने अपने आप को चेंज किया। शी इज़ बीन सीन इन द गुड लीग। वो अच्छे लोगों के बीच में दिख रही है आज। सो ठीक है, वो भी आउटसाइडर थी, उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा, मगर उसे लगा होगा कि ठीक है अब हमें चेंज करना चाहिए, तो चेंज किया।
ओके, सो व्हेन यू डू दिस इमेज मेकओवर, इंडस्ट्री कितना सीरियसली आपको लेती है कि हाँ अभी इनका इमेज मेकओवर हुआ है, हमें वो ओल्ड रोजलिन खान को नहीं देखना है, तो इंडस्ट्री का क्या मतलब रवैया होता है आपकी तरफ? मैंने अभी ओपन ऑडिशंस करना शुरू किए हैं। मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी ऑडिशंस किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो नए डायरेक्टर्स हैं उनको मेरी इमेज से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने पास्ट में क्या किया था, और उनको चाहिए एक अच्छा एक्टर। तो अगर मैं कभी कहीं क्लिक हो जाती हूँ तो मुझे अच्छा काम मिल जाएगा। आज कल टाइम चेंज हुआ है, पहले की तरह नहीं है कि अ, एक इमेज की छाप बन गई और आप वैसे ही करते रहोगे। और इनफैक्ट मैंने काफ़ी जो भी कैंसर के दौरान मैंने प्रमोशन किया मूवीज़ का, वो सब बड़े बैनर्स के लिए किया। फॉक्स स्टूडियो, मार्वल्स, मतलब मैंने सब इंटरनेशनल मूवीज़ के भी प्रमोशन किए। मेरे पास ब्रांड्स भी जो भी आए वो सब अच्छे ब्रांड्स आए, डिसेंट ब्रांड्स आए। ऐसा नहीं कि मैंने बिकिनी शूट किया होगा, ऐसा कुछ नहीं किया। सो इसका मतलब ये होता है कि लोगों का मेरे अंदर विश्वास बढ़ गया है। तो ओके, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इमेज चेंज हुई है। राइट। कास्टिंग काउच आज भी एक हकीकत है, असलियत है, और इज इट ओवर? कि देखो कहीं पे कुछ ओवर नहीं होता। डिपेंड करता है कि कास्टिंग काउच कौन कर रहा है, कौन उसका हिस्सा है। और जो अच्छे लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, वो इस सब चीज़ों में नहीं पड़ते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरा फाइनेंसर पकड़ के लाए, यहाँ से लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया और एक पिक्चर बना दी जो फ्लॉप हो गई। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ पर कास्टिंग काउच होता है कहीं ना कहीं। और जो सीरियस प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें कास्टिंग काउच नहीं होता, वहाँ पे एक्टर देखा जाता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। आपको कभी अप्रोच हुआ था ऐसे, और आपने कैसे डील किया था? और मुझे कास्टिंग काउच अप्रोच नहीं हुआ, डायरेक्टली कोई नहीं कहता कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, लोग घुमाते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होती? नहीं, डायरेक्ट कभी कोई नहीं कहता। किसी भी ऑफिस में आप जाओगे, चाहे उनका नाम कितना ही बदनाम हो, चाहे वो लोग ये कहें कि यहाँ तो कास्टिंग काउच के बिना काम नहीं होता, लेकिन कोई भी ओपनली इतना नहीं बात करता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो लोग करते हैं फिर हो सकता है बहुत छोटी इंडस्ट्री में करते होंगे। हमारे यहाँ पर इंडिया में हर चीज़ को लपेट के और सजा के और बना के बताया जाता है। सीधे सीधे कोई नहीं कहता कि आपको कास्टिंग काउच करना पड़ेगा। ऐसे 2-3 बार मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मुझे लगा कि शायद मेरा यहाँ काम नहीं होगा और मैं वहाँ से निकल गई। एक एग्जांपल दे सकती है कैसे लपेट के उन लोगों को? नहीं, सीधा नहीं बोलते ना कि ठीक है आपकी कास्टिंग होगी, आपका ऑडिशन देख लिया है, और भी लड़कियां हैं उनकी भी कास्टिंग है, आपकी आपको देखते हैं फिर उनको पहले देखते हैं, जो हमें ठीक लगेगी, जो हमें लगेगा कि हाँ वो सब चीज़ में कंफर्टेबल है तो उसे काम दे देते हैं, देखते हैं। तो हुआ है ये 2-3 बार। अच्छा। और एक डायरेक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाह रही, मैं सही टाइम पर एक डायरेक्टर का नाम लूंगी, आपको बताऊंगी। नहीं, अभी सही टाइम है, मुहूर्त अच्छा है, ले लीजिए। बिल्कुल लेकिन मुहूर्त क्या नहीं क्या है। हुआ था उस नहीं, डायरेक्टर क्या के क्या साथ? होता है ना, उन्होंने मोना सिंह को साइन किया बाद में। अच्छा, पहले आपको साइन किया था? नहीं, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, मैं उनका नाम बताऊँगी, बहुत जल्दी बताऊँगी। लेकिन अभी क्या आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो गई, लोग सोचेंगे कि रोज़ेन एक-एक का नाम बता रही है, एक-एक की चीज़ें बता रही है। बट क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुत डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से मैंने काम करने की कोशिश की जहाँ मुझे अच्छा लगा। पर एक इंसिडेंट मेरी लाइफ़ में हुआ है जिसके बारे में मैं ज़रूर नहीं, बताऊँगी। मतलब आप नाम मत लीजिए, बट हुआ क्या था? अ, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा था कॉम्प्रोमाइज़ अभी करना है तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा, और बाद में वो फ़िल्म बनी, रिलीज़ हुई, और मेरा जो कैरेक्टर था मोना सिंह ने किया। तो अच्छा। बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही होगी, इतनी औकात नहीं रही होगी कि वो मोना सिंह से कहें कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। जब यहाँ नई लड़की को साइन करते हैं तो ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं। ओके, तो आपने कैसे उससे डील किया? डायरेक्टली आपने ना बोला? मुझे जिन्होंने भेजा था, अच्छा। उनकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, तो उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अभी जाके बाहर बोलती हो या पुलिस कंप्लेन करती हो या लोगों को बताती हो, तो तुम्हें और भी काम नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कभी कोई चीज़ होती है तुम्हारे साथ तो तुम चुप करके बैठ जाओ, ताकि तुम्हें कहीं और काम मिल जाए। नहीं तो लोग डरते हैं कि अरे! इसके साथ तो कुछ भी बोलो तो ये बाहर जाके बता देती है। ओके। आने वाले कल में किस प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे आप, रोजलिन? अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँगी, ओके, और स्टैंड जैसे अप कॉमेडी, दैट्स हाँ, हाँ। इंटरेस्टिंग। ओके। सो अभी कैसे हैं कि मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं और ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा, ऑडियंस अच्छी खासी है, जो स्टैंड अप कॉमेडी की काफ़ी बड़ी ऑडियंस है। तो मैंने कुछ ट्राई किया, ओपन माइक किए, तो मुझे लगा कि अच्छा हो रहा है, ठीक जा रहा है। तो ऑडियंस का रिएक्शन देखा,
तो मुझे लगा अच्छा कर रही हूँ, चलो इसी को ट्राई करेंगे। थैंक यू रोजलिन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक यू फॉर द चैट। थैंक यू सो मच।